नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में समाचारों में आज पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी उपखंड क्षेत्र में निकुंम थाना अंतर्गत पुनावली में एक सरकारी स्कूल की छत गिर जाने से एक श्रमिक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य श्रमिक घायल हो गए। जानकारी के अनुसार इस सरकारी स्कूल का निर्माण हो रहा था और तभी यह हादसा बुधवार को हो गया। कई लोगों ने इस स्कूल के निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का आरोप भी लगाया। गंभीर रूप से घायल एक श्रमिक को चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा जिले की सीमा पर चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में स्थित एक वाटर पार्क में गत दिनों हुई तोड़फोड़ एवं मारपीट के आरोप में पुलिस अब तक 1 दर्जन से अधिक अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में पुलिस ने 9 और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कुछ अन्य की तलाश है, जिसके लिए विभिन्न स्थानों पर पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा जिले की सीमा पर चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में स्थित एक वाटर पार्क में गत दिनों हुई तोड़फोड़ एवं मारपीट के मामले में पुलिस द्वारा पूर्व में गंगरार के पूर्व प्रधान देवीलाल जाट को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी तरह अन्य कई अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद इस प्रकरण में 9 और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कुछ अन्य अभियुक्तों की भी सरगर्मी से तलाश की जा रही है एवं विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है। नार्को पदार्थों की पहचान के लिए पुलिस लाइन स्थित अन्वेषण भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में उदयपुर से आए एक पुलिस अधिकारी ने इस बारे में विस्तार से प्रकाश डाला एवं पुलिस अधिकारियों को विभिन्न जानकारी दी। प्रत्येक वर्ष 26 जून का दिन नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुलिस लाइन के अन्वेषण भवन में एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में एफएसएल उदयपुर के एडिशनल डायरेक्टर ने मादक औषधियों एवं मनरूपू प्रभावी पदार्थों की पहचान, नशीली दवाओं का पता लगाने एवं मादक पदार्थों का उपयोग करने पर शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहले नशा सिर्फ साधन तरीकों से भांग, गांजा, शराब आदि से किया जाता था, किंतु अब नशे का नया रूप सिंथेटिक ड्रग्स ने ले लिया है, जो काफ़ी घातक है। चित्तौड़गढ़ शहर में बढ़ती जा रही चोरियों को लेकर व्यापारियों में काफी अधिक विरोध व्याप्त है एवं इस विरोध को लेकर व्यापारियों द्वारा बुधवार को यहाँ पुलिस कोतवाली में सीआई से भेंट की गई एवं बढ़ती चोरियों पर रोक लगाए जाने की मांग की गई। व्यापारियों का कहना है कि कई इंस्पेक्ची इन चोरियों को अंजाम दे रहे हैं और चोरियों का सामान कबाड़ियों को बेचने के बावजूद पुलिस द्वारा इन कबाड़ियों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण इंस्पेक्टरों के हौसले भी इन दिनों बुलंद हैं। चित्तौड़गढ़ शहर में इन दिनों लगातार हो रही चोरियों से व्यापारियों में काफी अधिक आक्रोश है। चोरी की एक वारदात शहरी क्षेत्र में एक अन्य दुकान पर होने के बाद कई व्यापारी बुधवार को पुलिस कोतवाली पहुंचे, जिन्होंने बताया कि एक दुकान से सामान चोरी होने के बाद यह सामान भंगार वाले के यहाँ बेच दिया गया, जिसकी जानकारी मिलने पर व्यापारी जब वहाँ पहुँचे तब तक वह सामान जला चुका था। इस घटना की जानकारी पुलिस को दिए जाने के बावजूद अब तक भंगार वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इसमें क्यों द्वारा इस तरह की चोरियों को अंजाम दिया जा रहा है।
आए दिन किसी न किसी दुकान में चोरी हो रही है। बड़ी दुकानों के बाहर जो सामान रहता है ना, और जो काम चल रहा है दुकानों के अंदर, और जो कोई रोड पे हमारा सामान थोड़ा सा कुछ जैसे रात को खाली हो गया तो रात को 1 घंटे 2 घंटे छोड़ देते हैं, उसमें वहाँ से स्मैकची महिलाएं और जो बंगार वाले जो ये कुछ इसमें गैंग तैयार करके ऐसी चोरियाँ लगातार बढ़ रही शहर में, और काफ़ी जगह चोरियाँ हो चुकी है। मेरे खुद के लोगों ने अवगत से 50 चोरियाँ तो मुझे बता चुके, मेरे यहाँ हो गई, तो चोरियाँ लगातार बढ़ रही है। और कल मेरे एक व्यापारी है विशाल जी स्वरूप, उनके यहाँ चोरी का मुझे एक मैसेज मिला, और बड़ी चोरी का 2 से 2.5 लाख रुपए की चोरी बता रहे हैं। इनके कोई शटर चोरी, मेरे एक और व्यापारी हैं उनकी मोटरें चोरी हो गई, किसी के घर में काम चल रहा है तो वायर चोरी हो रहे हैं, किसी के मेरी खुद की दुकान पे एसी के पाइप चोरी हो गए, दिनेश वाजपेयी 8 एसी के पाइप चोरी हो गए। ऐसी काफ़ी जगह चोरियाँ चल रही है। तो सीआई साहब को अवगत करने आए कि ऐसी चोरियों को शहर में रोकें, और जो चोरियाँ कर रहे हैं माल अपचारी, स्मैकची या जो भी चोरी में गैंग में लिप्त है उनको गिरफ्तारी करें, और जो बंगारी या कोई भी इसका माल खरीदते हैं उनकी गिरफ्तारी करके और इनको पाबंद करें, और पूर्व जो हमारी चोरी है उनका खुलासा करें और उनका माल दिलाएं। आपके यहाँ चोरी हुई तो क्या घटना कब की है? 24 तारीख की। 24 तारीख की। 24 तारीख क्या घटना हुई, किस तरह घटना हुई है? दुकान में पीछे से चोर घुसे और दुकान के अंदर कमरे का ताला तोड़ा, कमरा ताला तोड़ के जो ब्रास के फिटिंग मेटल के आइटम थे वो सब ले गए। महंगे आइटम थे, सभी उनको कट्टे में भरा, बॉक्स में जो बड़े हुए थे बॉक्स में से भी निकाल के उन्होंने उसको कट्टे में भरे, और वो 7-8 कट्टे के आसपास कुछ थे तो वो ले गए। तो ये कैसे मालूम पड़ा कि इसका बड़ी के हैं? क्या आप अपने स्तर पर जांच पड़ताल की? आपने दुकानदारों के बाहर जो कैमरे लगे हैं उससे देखते हुए वहाँ तक पहुँचा, और वहाँ पे उनको जाके और मैंने सदर थाने में उसको बताया। उसके बाद तब तो वो मटेरियल को सब जला के ख़त्म कर चुके थे, और बहुत बड़ा नुकसान हुआ मुझे। तो पुलिस उस कबाड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? कबाड़ी के खिलाफ बोलते रहे साहब की अभी कार्रवाई कर रहे हैं अभी तक। चित्तौड़गढ़ नगर के कुंभा नगर क्षेत्र में पुलिस लाइन रोड पर रेलवे द्वारा आगामी दिनों में संचालित की जाने वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन को देखते हुए दीवार का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसके कारण कुंभा नगर, कीरखेड़ा एवं अन्य कई क्षेत्रों के लोग अब रेल की पटरियों को पार कर कलेक्ट्री एवं अन्य क्षेत्रों की ओर आ जा नहीं सकेंगे। लेकिन इस दीवार को लेकर पुलिस लाइन रोड पर स्थित कई व्यापारियों में विरोध भी है, जिनका आरोप है कि रेलवे द्वारा अपनी सीमा से भी अधिक हटकर इस दीवार का निर्माण करवाया जा रहा है। इस विरोध को देखते हुए रेलवे द्वारा बीच में कुछ स्थान पर दीवार का निर्माण भी करवाना हाल फिलहाल छोड़ दिया गया है। आने वाले समय में चित्तौड़गढ़ से इलेक्ट्रिक व ट्रेनों का भी संचालन हो सकेगा, जिसको देखते हुए चित्तौड़गढ़ के कुंभा नगर क्षेत्र में पुलिस लाइन रोड पर रेलवे द्वारा दीवार का निर्माण करवाया जा रहा है, ताकि कोई भी रेल की पटरियों पर अचानक नहीं आ सके। इनमें जानवर एवं इंसान भी शामिल है, एवं सुरक्षा की दृष्टि से यह दीवार बनाई जा रही है। लेकिन इस दीवार को लेकर पुलिस लाइन मार्ग पर स्थित कई व्यापारियों में आक्रोश भी व्याप्त है, जिनका कहना है कि रेलवे द्वारा अपनी सीमा से आगे यह 4 दीवारी खड़ी की जा रही है। अब तक इस स्थान पर इन व्यापारियों के कई पुराने वाहन आदि खड़ा हुआ करते थे, लेकिन यह दीवार बन जाने से अब वह अपने वाहन यहाँ खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। रेलवे द्वारा क्रेन आदि की सहायता से इस दीवार के पिलर यहाँ खड़े करवाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ व्यापारियों के विरोध को देखते हुए रेलवे द्वारा बीच के स्थान को छोड़ दिया गया है, क्योंकि व्यापारियों ने रेलवे से सीमांकन के बारे में जानकारी मांगी है, जिनका कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे यदि ये 4 दीवारी खड़ी कर रहा है तो उन्हें किसी तरह का कोई ऐतराज़ नहीं है और आपत्ति नहीं है, लेकिन वह अपनी जो सीमा है उससे अधिक जमीन पर यह दीवार खड़ी। चित्तौड़गढ़ के प्रमुख टेंट व्यवसायी एवं सामाजिक कार्यकर्ता गुलशन टेंट हाउस के प्रोपराइटर इकबाल के परिवार के कुछ सदस्य एवं रिश्तेदार गत दिनों 3 कारों में सवार होकर पंजाब एवं अन्य स्थानों पर भ्रमण के लिए गए हुए थे, जहां बुधवार को एक कार एक ट्रक में जा घुसी, जिससे टेंट व्यवसायी इकबाल के भांजे की मौके पर ही मौत हो गई।
जो कि बचपन से ही इकबाल के यहाँ निवास कर रहा था, जबकि उनका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे लुधियाना स्थित चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। जबकि मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना कर दिया गया, जो कि गुरुवार तड़के तक चित्तौड़गढ़ पहुंचने की संभावना है। इस हादसे को लेकर मुस्लिम समाज में शोक की लहर दौड़ गई और बड़ी संख्या में लोग इकबाल के निवास पर एकत्रित होने लगे। और भी बहुत कुछ आज के समाचार में, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि चित्तौड़गढ़ में बुधवार को 15 मिनट की हुई बारिश ने खोली सफाई व्यवस्था की पोल। चित्तौड़गढ़ नगर में बुधवार को भी प्री मानसून की बारिश हुई, लेकिन केवल 15-20 मिनट की बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई एवं सफाई व्यवस्था की भी पोल खुलकर रह गई। अब तक नगर परिषद द्वारा कई नालों की सफाई नहीं करवाई गई है, जिससे 15-20 मिनट की हुई इस बारिश के कारण नालों एवं नालियों का कचरा सड़कों पर बहने लगा, जिसके कारण लोगों को काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताएंगे हम आपको कि किस तरह कचरा बहने लगा सड़कों पर, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि झमाझम बारिश से किस तरह जलमग्न हो गई सड़कें। चित्तौड़गढ़ नगर में मंगलवार को हुई प्री मानसून की बारिश के पश्चात बुधवार को भी यह सिलसिला बना रहा है एवं बुधवार को हुई प्री मानसून की 15-20 मिनट की बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई एवं कई स्थानों पर पानी भर गया, जिसके कारण दुपहिया वाहन चालकों को काफ़ी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं इस 15-20 मिनट की बारिश ने नगर की सफाई व्यवस्था की पोल भी खोलकर रख दी। समय रहते नगर परिषद द्वारा बड़े नालों एवं नालियों की सफाई नहीं करवाए जाने की वजह से प्री मानसून की बारिश में ही इन नालों एवं नालियों का पानी बहकर सड़कों पर आने लगा है और साथ में कचरा गंदगी आदि भी आने लगी है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अभी प्री मानसून बारिश ही शुरू हुई है एवं उसमें ही नालों एवं नालियों का यह हाल है, तो बाद में जब मानसून दस्तक देगा, जिसमें अब केवल कुछ दिन ही बचे हैं, तो उस समय आखिरकार चित्तौड़गढ़ में क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। समय रहते नगर परिषद को अब शीघ्र से शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि जो नाले चौक पड़े हुए हैं, कई समय से गंदगी जमा है, उन नालों की समय रहते सफाई करवाई जा सके। अन्यथा आने वाले दिनों में इन नालों में जमा गंदगी एवं बारिश का पानी लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है एवं कई स्थानों पर जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि नगर में बुधवार को जो हालत केवल 15-20 मिनट की बारिश को लेकर देखने को मिला, वह आने वाले दिनों के लिए कम से कम गंदगी, अव्यवस्था एवं लोगों की परेशानी को लेकर अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते हैं। कई स्थानों पर इतना अधिक सड़कों पर पानी भर गया कि दुपहिया वाहन चालकों को अपना रास्ता परिवर्तित करना पड़ा एवं कलेक्ट्रेट भी जलमग्न हो गई, जबकि कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर समेत अन्य कई अधिकारी बैठते हैं, लेकिन कलेक्ट्रेट में पानी निकासी के लिए समुचित इंतजाम नहीं होने से जरा सी बारिश में कलेक्ट्रेट जलमग्न हो जाती है। यह चित्तौड़गढ़ की कलेक्ट्रेट है।
और 2 दिन पूर्व ही नालों की सफाई एवं बारिश के पानी का जमाव न हो इसके लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा एक बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए थे। लेकिन जब कलेक्ट्रेट में ही यह हाल है तो पूरे शहर में क्या स्थिति होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। और ये कोई समस्या आजकल की नहीं है, बल्कि बारिश के दिनों में ऐसी समस्या कलेक्ट्रेट में देखने को मिलती है, लेकिन अब तक इसका पानी निकासी के लिए किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं किया जा सका है। इस बारिश से नगर के कई क्षेत्रों में नालों एवं नालियों का गंदा पानी, गंदगी, कचरा आदि सड़कों पर बहने लगा और बारिश रुकने के बाद भी यह कचरा जहां तहां सड़कों पर दिखाई दिया, जिससे लोगों को काफी अधिक परेशानी हुई। लोगों का कहना है कि मानसून का आगाज लगभग होने वाला है, लेकिन अभी तक सफाई नहीं हुई है और जरा सी बारिश में यह हाल है तो आने वाले दिनों में क्या हो सकता है इसकी कल्पना की जा सकती है। चित्तौड़गढ़ में नगर परिषद द्वारा समय रहते प्रमुख नालों की सफाई नहीं करवाए जाने की वजह से प्री मानसून की बारिश में ही यह हाल है कि नालों एवं नालियों का गंदा पानी, कचरा आदि सड़कों पर बहने लगा है। ऐसी स्थिति बुधवार को नगर के कई क्षेत्रों में देखने को मिली, जबकि जहां तहां यह कचरा सड़कों पर बारिश रुकने एवं पानी निकासी के बाद भी देखा गया। लोगों का कहना है कि अभी तो प्री मानसून की बारिश हुई है एवं आने वाले दिनों में जबकि मानसून दस्तक दे देगा और यदि तेज बारिश हुई तो आखिरकार क्या स्थिति होगी इसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। एवं इस गंदगी एवं कचरे की वजह से कई व्यापारियों के दुकानों के बाहर काफ़ी देर तक कचरा पड़ा रहा। क्या आपने कभी सीवरेज लाइन से पानी जो बहता है वह बहकर उस पर लगे ढक्कन के बाहर निकलते हुए देखा है? शायद नहीं, लेकिन चित्तौड़गढ़ में बुधवार को हुई बारिश के कारण नगर के राणा संग्रह बाजार में सीवरेज लाइन का पानी इतना तेजी से बहने लगा कि वह बहकर इस ढक्कन से बाहर आ गया और लोग इस नजारे को देखने में लगे रहे और ऐसा लगा कि बारिश के पानी से इस सीवरेज लाइन का जो ढक्कन है वह नाचने के लिए मजबूर हो गया। चित्तौड़गढ़ में सीवरेज लाइन का काम किस तरह का हुआ इसका उदाहरण यह सीवरेज लाइन बता रही है और ऐसा नज़ारा आपने शायद बहुत ही कम देखा होगा। नगर के राणा संग्रह बाजार में बुधवार को 15-20 मिनट की हुई तेज बारिश के कारण सीवरेज लाइन से पानी इतना अधिक तेज़ी से बाहर बहने लगा कि इसका ढक्कन तक खुल गया और ऐसा लगा कि यहाँ कोई फव्वारा बना दिया गया हो या यह ढक्कन इस पानी के बहाव के साथ नाचने के लिए मजबूर हो गया हो। लोग इस दृश्य का वीडियो बनाने लगे और वायरल करने लगे। चित्तौड़गढ़ नगर में गत दिनों सदर थाना क्षेत्र में एक महिला को कार में लिफ्ट देने के बहाने अज्ञात लोगों ने इस महिला को कार में बिठा दिया था और बाद में आगे पुलिस चेकिंग का बहाना बनाते हुए उसके जेवरात आदि उसे ले लिए थे और कार से बीच में ही उतार दिया था और उसके जेवरात यह कहते हुए लौटा दिए थे कि अपने पास इसे सुरक्षित रखना और कुछ देर बाद खोलना। लेकिन बाद में जब महिला ने वह पुड़की खोली तो उसमें जेवरात गायब थे। इस मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। डगला का खेड़ा स्कूल में मिड डे मील का काम करने वाली एक महिला को लिफ्ट देने के बहाने कार में बैठाकर धोखे से जेवरात एवं नकदी हड़पने के मामले में सदर थाना पुलिस चित्तौड़गढ़ ने दिल्ली के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे इस बारे में अग्रिम पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में अंकित, नाजिम एवं इसरार शामिल है। इन अभियुक्तों ने महिला को कार में लिफ्ट दे दी और बाद में यह कहकर उसके गले में पहने जेवरात उतरवा लिए एवं नकदी ले ली कि आगे पुलिस की चेकिंग हो रही है। इस डर के बहाने महिला ने जेवरात इन अभियुक्तों को दे दिए और उन्होंने एक लिफाफे में रख लिए।
लेकिन महिला को बाद में जब कार से उतारा तो उसे जो लिफाफा सौंपा गया उसमें जेवरात एवं नकदी नहीं थी, जिसमें लाल एवं पीले रंग के तार के टुकड़े भरे हुए थे। इस घटना को लेकर बाद में महिला द्वारा सदर पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया गया, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया और आसपास क्षेत्रों में सीसीटीवी फुटेज आदि खंगालकर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ नगर के यवस्तंभ क्षेत्र में से एक सुभाष चौक पर बुधवार को हुए एक हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल सुभाष चौक पर स्थित दुकानों में से एक छज्जा नीचे गिर जाने से 2 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई और यहां मौजूद एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बाद में चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। यह छज्जा गत कई दिनों से कमजोर स्थिति में है, लेकिन इसके बावजूद इस ओर सुध नहीं ली गई। इस दौरान मौके पर काफी अधिक भीड़ एकत्रित हो गई। चित्तौड़गढ़ नगर के यवस्तंभ क्षेत्र में से एक सुभाष चौक पर बुधवार सायं दुकानों के ऊपर लगा छज्जा नीचे गिर जाने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका नाम भूपेश बताया जाता है, जबकि 2 दुकानों को नुकसान हुआ एवं मलबा जहां तहां बिखर गया। यह शुक्र रहा कि घटना के समय यहां अधिक लोग बैठे हुए नहीं थे, जबकि अक्सर शाम के समय यहां पर एक पेड़ की छाया के लिए लोग बैठा रहते हैं, लेकिन घटना के समय एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो कि घायल हो गया। बताया जाता है कि इन दुकानों के ऊपर छज्जा काफ़ी समय से कमज़ोर हो गया था, लेकिन उसको हटाने के लिए किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। काफ़ी वर्षों पूर्व नगर परिषद द्वारा इन दुकानों का निर्माण करवाया गया था। बाद में यह दुकानें लोगों को बेच दी गई एवं इस स्थान पर अन्य कई दुकानें नीचे एवं इसकी प्रथम मंजिल पर भी स्थित है। इस घटना की जानकारी मिलने पर बाद में पुलिस एवं नगर परिषद के अधिकारी आदि मौके पर पहुंचे एवं मलबा हटाए जाने की कार्रवाई की गई। नगर के मुख्य मार्ग पर यह हादसा होने की वजह से लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई एवं इस दुकान की प्रथम मंजिल के ऊपर इस स्थान पर यह छज्जा था, जो कि अचानक नीचे आ गिरा। माना जा रहा है कि बुधवार को हुई बारिश की वजह से यह छज्जा और अधिक कमज़ोर हो गया, जिसके कारण यह छज्जा नीचे गिर गया और 2 दुकानों को नुकसान हुआ। यहाँ से गुजरने वाले वाहन चालक एवं राहगीर भी बार बार इस नज़ारे को देखने के साथ ही इस घटना की जानकारी लेने में लगे रहे, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि इसमें और अधिक कोई हानि नहीं हो रही है तो उन्होंने राहत की सांस ली। यहाँ स्थित दुकानदारों ने बताया कि उन्होंने कई बार प्रथम मंजिल पर स्थित दुकानदारों का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया कि इन दुकानों के ऊपर लगा यह छज्जा कभी भी गिर सकता है। मानसिक रूप से बैठा हुआ डिस्टर्ब आदमी है, वो बाहर का है, वो चला गया। तो क्या ये ऊपर से अपने आप गिरे, अपने आप गिरी? तो ऊपर की जो दुकानें हैं क्या नगर परिषद की है या नगर परिषद ने सबको सेल कर दी? सबको सेल कर दी है। तो क्या बारिश की वजह से दीवार कमजोर हो गई थी इसलिए गिरी ही है? तो ये थे आज के समाचार। अब ये आगे दे। नमस्कार।